हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के 2020-21 पेपर के बारे में और उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सर्वेइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और उसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास, और वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। यानी कि जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है कि वॉल्यूम पर जो मास ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और अगर हम मास ऑफ फ्लूइड का जो रेशियो लिखेंगे उसी को बोलेंगे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये बेसिकली जो हमारा होता है ये हमारे डेंसिटी के अपोजिट होता है। यानी अगर हम डेंसिटी का रेसिप्रोकल करें, डेंसिटी का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/ρ, यानी कि जो हमारा मास ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होता है हमारा डेंसिटी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, यानी कि उसी का सेम उल्टा। और ये क्या बोलते हैं, स्पेशली जो होता है ये हमारा अधिकतर देखा जाता है कि हम इसको गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली टर्म होती है इसको अक्सर हम निकालते हैं गैसेस के लिए, और जो इसको डिनोट करते हैं मीटर क्यूब पर केजी। डेंसिटी का होता है केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है उसका मीटर क्यूब पर किलोग्राम, यानी वॉल्यूम अपन मास। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफाइन गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर को डिफाइन करना है। तो हमारा जो गेज प्रेशर होता है, गेज प्रेशर इज द प्रेशर measured with the help of pressure measuring instrument in which atmospheric pressure is taken as datum। यानी कि अगर हम एक मान लें इसको, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से क्या बोलते हैं इसको डेटम मान के, डेटम लाइन मान के हम यहाँ पर कोई अगर हम मेज़र करते हैं इधर की तरफ, तो ये हमारी हो जाएगी पी गेज। ये पॉजिटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है। और जो यहाँ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है बैरोमीटर। तो हम, और एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलते हैं? एनी प्रेशर measured above the absolute zero of pressure is termed as an absolute pressure। एब्सोल्यूट प्रेशर का किसको कहते हैं कि कोई भी प्रेशर हम जीरो, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है प्रेशर, उससे ऊपर नापते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अब जैसे ये जो पी गेज है ना, अब ये ऊपर अगर एक पॉजिटिव की तरफ पी एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा जाए तो इसको हम क्या करेंगे, पी एटीएम प्लस पी गेज, यानी कि पी एटीएम प्लस पी गेज करके इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ का एब्सोल्यूट। अगर इसको निगेटिव का जो है एब्सोल्यूट देखा जाए, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे है, यानी कि हम निगेटिव मानते हैं, ये जीरो नहीं है, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है उससे नीचे अगर नापते हैं, इसको बोलते हैं पी वैक्यूम, पी वैक्यूम। तो इसको अब ये भी इसको भी बोलेंगे पी एब्सोल्यूट। अब पी एब्सोल्यूट क्या होता है ये, अब ये हो जाएगा पी एटीएम। अब ये चूंकि निगेटिव साइन के साथ है तो इसको बोलेंगे पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम। तो ये हमारा हो जाएगा, दो तरह के हमने एब्सोल्यूट प्रेशर देख लिए, कि एक जो पी गेज की वजह से जो ऊपर हम नाप रहे हैं और जो पी वैक्यूम की वजह से नीचे नाप रहे हैं। तो ये हो गया हमारा गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हम देखेंगे। लेमिनार फ्लो, अ फ्लो इन विच पाथ्स टेकन बाय इंडिविजुअल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस वन अनदर एंड मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स इज नोन एज लेमिनार फ्लो। यानी जो लेमिनार फ्लो होता है, इसमें जो हमारा, इस फ्लो में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स हमारे जो होते हैं वो अपने अपने जो इंडिविजुअल
जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते, ये आप आराम से अपने अपने रास्ते को मतलब फॉलो करते हुए चलेंगे और एक दूसरे को ऐसे काटेंगे नहीं, और जो अपना रास्ता इनका फिक्स है उसी रास्ते में ये फिर ऐसे चलते चले जाएंगे, ये काटेंगे नहीं एक दूसरे को। ये हो जाएगा हमारा लेमिनार फ्लो। और इसी के अपोजिट जो हमारा होता है टर्बुलेंट फ्लो, क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो को देखेंगे। द टर्बुलेंट फ्लो इज दैट फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ जिगजैग वे, यानी कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, 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 यानी ये एक सब एक दूसरे को रास्ता काटते हुए, समझ लीजिए जिस तरह बोरिंग स्टार्ट कर दिया जाता है तो जिस तरह बोरिंग में से पानी निकलता है वो जिगजैग, यानी कि वो आराम से नहीं बह रहा, वो मतलब जिगजैग फॉर्म में वो बह रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कि टर्बुलेंट फ्लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैग्रेंजियन एंड यूलेरियन अप्रोच, कि लैग्रेंजियन मेथड और यूलेरियन मेथड में जो उनका अप्रोच है वो क्या, बेसिकली उनमें डिफरेंस क्या है। लैग्रेंजियन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो कंसंट्रेट्स ऑन अ मूवमेंट ऑफ सिंगल पार्टिकल, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी हमको मतलब स्टडी करना है कहीं पे बेसिकली, अभी हमने यहाँ पर एक ले लिया, मान लीजिए ये इस एरिया में हमको स्टडी करना है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, लैग्रेंजियन मेथड ये कह रहा है कि अब इसमें जितने भी पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल को आप इंडिविजुअली लेकर आप उनके बारे में स्टडी करिए, इंडिविजुअली लेकर। और यूलेरियन क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे ना करिए, आप सारे जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स इस एरिया में बिलोंग करते हैं, जो जिस एरिया को आपने सेलेक्ट किया है, उन सारे पार्टिकल्स को आप एक यूनिट मान लीजिए, एक पॉइंट मान लीजिए। ये हमारे आयलर, इसको आयलर, इनका नाम था आयलर, अब यूलर कई लोग बोलते हैं, लेकिन असली है नाम है उनका, असली जिस नाम से पुकारते हैं उनको आयलर। अब आयलर साहब ने ये कहा कि उसको एक यूनिट मानकर चलिए, यूनिट मानकर या पॉइंट मानकर पूरे उस फ्लूइड सिस्टम को, यानी जितने एरिया में आप उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब ये क्या, अब लैग्रेंजियन मेथड में फिर दूसरा पॉइंट क्या है, द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल एंड द चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब एक पार्टिकल द्वारा जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वेलोसिटी में, उसके एक्सीलरेशन में, उसको अलग अलग जो है आप स्टडी करेंगे। और यूलेरियन मेथड में क्या है, यूलेरियन मेथड में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट आर स्टडीड। अब एक पॉइंट पे हम मान लेंगे, अब जितने भी पार्टिकल्स उस यूनिट में आ गए सारे के सारे का एक साथ हम जो है अध्ययन करेंगे, तो उसको बोलेंगे यूलेरियन मेथड। यानी पूरे जोन को एक सिंगल यूनिट मानकर और उनके बीच का जितना भी स्मॉल डिस्टेंसेज हैं, यानी कि उनके बीच के जितने भी गैप्स हैं, अगर मान लीजिए कि हम अपने इसी फिगर में बात करें, तो अगर इन दोनों के बीच में जो भी गैप्स हैं, हम इन गैप को नेगलेक्ट कर देंगे और इनको एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मान लेंगे कि ये सभी जो है एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, और यहीं से हमारा बनता है फ्लूइड कॉन्टिन्यूम। इसी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को अगर हम मान लेते हैं तो ये हमारा होता है, बन जाता है हमारा फ्लूइड कॉन्टिन्यूम, फ्लूइड कॉन्टिन्यूम। तो हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है हमारा यूलेरियन मेथड। यूलेरियन मेथड को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये आसान था, लैग्रेंजियन मेथड को हमने जो है रिजेक्ट कर दिया। इसका यूज अब फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं होता है, हमारा जो यूज होता है वो आयलर का ही मेथड यूज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्टेट द अजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, कि बर्नौलीज इक्वेशन के जो अजम्पशंस हैं, क्या क्या अजम्पशंस को हम मानते हैं उनको स्टेट करिए। तो हमारा सबसे पहला अजम्पशन होगा कि फ्लूइड इज आइडियल, यानी कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी 0 होती है, और हम मानेंगे, ऐसा मान के लगाते हैं कि जो हमारा फ्लूइड होगा वो आइडियल होगा, जबकि आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। लेकिन हम चूंकि हमको क्वेश्चन लगाने होते हैं इसीलिए हम जो है मानते हैं कि फ्लूइड आइडियल है। फ्लूइड स्टेडी है, यानी कि फ्लूइड जो है उसकी बेसिकली ये बोलते हैं कि उसका हर पॉइंट पे विस्कोसिटी जो है सेम ही है, वो विस्कोसिटी
जो है बदल नहीं रही है बार बार, उसको बोलेंगे जो फ्लो है वो स्टडी है। फ्लूइड जो है इनकम्प्रेंसिबल है, यानी कि फ्लूइड को जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता। वो फ्लूइड पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं, अगर हम कोई दाब बल लगाते हैं, तो वो जो है उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसी उसको बोलेंगे फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। चौथा पॉइंट है फ्लूइड इज इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब क्या होता है कि वो अपने सेंटर ऑफ मास, जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा फ्लूइड का, उसको उसके सापेक्ष वो रोटेट नहीं करेगा, उसके अलॉन्ग जो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग वो पार्टिकल रोटेट नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे इरोटेशनल। अगर रोटेट करेगा तो बोलेंगे रोटेशनल। तो फ्लो हम मानते हैं बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन को जो अप्लाई करने के लिए जो हमारा एजम्पशंस है उनमें लास्ट एजम्पशन ये हमारा चौथा, कि हम फ्लो को इरोटेशनल मानते हैं, यानी उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे हम फ्लो इज इरोटेशनल। अब हमारा बर्नौली थ्योरम होता क्या है उसको देखेंगे। बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो, इन दोनों के फ्लो के केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी की जो एडिशन होता है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी तीनों का एडिशन जो है कांस्टेंट होगा। यानी अगर हम इसको हेड के रूप में लिखें तो हमारा ये हो जाएगा हमारा प्रेशर एनर्जी, जो हमारा स्मॉल p अपॉन रो जी से डिनोट करेंगे, और v स्क्वायर अपॉन 2g हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसको v स्क्वायर अपॉन 2g लिखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा हम इसको z, यानी कि बस हम एक ही हेड के रूप में जो z के रूप में हम लिखते हैं उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, और इन जो तीनों की वैल्यू का जो एडिशन होगा वो हमारा एक कांस्टेंट होगा। यही हमारा बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम। और इसी बर्नौलीज थ्योरम के 4 अजम्पशंस थे, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉचेस एंड वियर्स, कि नॉचेस एंड वियर्स में मतलब आप क्या समझते हैं इन दोनों से। तो नॉच और वियर को बेसिकली हम इसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे समझने में आसानी होती है एक टेबल के फॉर्म में। तो नॉच को देखेंगे, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ स्मॉल चैनल और अ टैंक, यानी कि जो है रेट ऑफ फ्लो, बेसिकली दोनों का जो यूज होता है वो रेट ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो जो हमारा फ्लूइड बह रहा है उसकी रेट ऑफ फ्लो क्या है, वो कैसे बह रहा है, किसी स्पीड से बह रहा है, यानी उसका बेसिकली डिस्चार्ज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम नॉच और वियर का इस्तेमाल करते हैं। नॉच जो होता है वो स्मॉल चैनल और टैंक के लिए, यानी कोई छोटा सा चैनल हुआ हमारा ओपन, क्या बोल ओपन नहीं होगा बेसिकली, और टैंक वगैरह हुआ मतलब छोटा सा कोई कंटेनर हुआ, उसका अगर हमको रेट ऑफ फ्लो देखना है तो वो हमारा उसमें जो इस्तेमाल करेंगे हम वो नॉच होगा, यानी जो शेप होगा उसको नॉच बोलेंगे। और जो वियर होता है ये बेसिकली हमारा बड़े ओपन चैनल्स के लिए, रिवर्स के लिए, कैनाल्स के लिए यूज होता है, और बेसिकली हमारा ये कंक्रीट और मेजनरी का एक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा एकदम अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वियर। और ये ओपन चैनल के लिए यूज किया जाता है जहाँ पर हमारा फ्लो बह रहा है ऊपर से नीचे, जो है एक मतलब ऐसे लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ से कुछ ऐसे चैनल ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पर एक कंक्रीट की दीवार ऐसे कुछ खड़ी कर देंगे। अब यहाँ जब पानी मतलब यानी कि अब इधर का लेवल अब इतना जब मेंटेन हो जाएगा हमारा, उसके बाद ही तब पानी इधर जो है फ्लो होता है, यानी एक तरफ का हमारा पानी इस लेवल पे आके उसके बाद तब इधर फ्लो होगा, तो इसको बोलेंगे वियर। अब जो नॉच की साइज होती है वो बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि ये स्मॉल कंटेनर के लिए, स्मॉल जगहों के लिए यूज़ किया जा रहा है। और जो हमारी वियर की साइज होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, क्योंकि ये ओपन चैनल के लिए, रिवर्स के लिए और कैनाल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हमारा स्मॉल टैंक्स और पाइप्स के लिए नॉच यूज़ किया जाता है, और रिवर्स एंड कैनाल्स के लिए हमारा यूज़ किया जाता है वियर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन।
इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। इट स्टेट्स दैट द इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड मास m in a short interval of time dt is equal to the change of momentum, यानी कि d into mv in direction of force। ये कह रहा है कि जो हमारा जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होता है वो क्या बताता है कि जो हमारा फोर्स है ये dt टाइम इंटरवल में, डेल्टा t टाइम इंटरवल में ये एक्ट कर रहा है किस पे, एक फ्लूइड मास पे, यानी किसी भी फ्लूइड पे अगर एक्ट कर रहा है तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट होगा, वो कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। बेसिकली ये हमारा होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ पे बेस्ड, यानी कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा, और फिर यहीं से इसको dv बाई dt करके लिखते हैं और फिर dt को इधर भेज देंगे, तो f इंटू डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। अब चूंकि m यहाँ पर यानी मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इंटू डी टी इज इक्वल टू डी इंटू एम इंटू वी। अब यही हमारा हो जाएगा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इसको हम बेसिकली हमने इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ा था और उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, कि मॉडल एंड प्रोटोटाइप में जो है बेसिकली हमको डिफरेंस बताना है कि मॉडल और प्रोटोटाइप में डिफरेंस क्या है। मॉडल किसको बोलते हैं? अ मॉडल इज अ स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन, यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है या फिर जो एक्चुअल मशीन है उसका हम स्मॉल स्केल पे कोई मतलब बेसिकली उसी की तरह का एक मॉडल तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडल। यानी उसी का रेप्लिका मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट या कॉपी तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मॉडल। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वाकई में उसको बोलते हैं हम प्रोटोटाइप। अब डिफरेंस भी ये है, मॉडल जरूरी नहीं है कि वो फंक्शनल भी हो सकता है उसको जो डिजाइन किया गया है उसकी कॉपी तैयार की गई है, हो सकता है वो फंक्शनल हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो वाकई में असली जो मशीन है यानी जो प्रोटोटाइप है वो तो फुल्ली फंक्शनल होगा ही। फिर जो मॉडल क्या होता है, यूज्ड फॉर विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कि वाकई में ये प्रोडक्ट ऐसा होता है, विजुअलाइज कराने के लिए मॉडल तैयार किया जाता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि जिसके बेस पे ये देखा जाएगा कि हमारा ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है वगैरह, यानी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और उसमें इंप्रूवमेंट के लिए तो वाकई में उस प्रोडक्ट को ही देखा जाएगा। तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा प्रोटोटाइप। तो बेसिकली यही मॉडल एंड प्रोटोटाइप में ये अंतर कि जो मॉडल होता है वो एक मॉडल होता है, ये कॉपी होती है। किसकी कॉपी होती है? ये प्रोटोटाइप की कॉपी होती है। और जो प्रोटोटाइप है ये क्या होता है? हमारा ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा प्रोटोटाइप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन दी ड्रैग एंड लिफ्ट। अब ड्रैग एंड लिफ्ट को एक्सप्लेन करना है। तो ड्रैग क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्री स्ट्रीम, यानी कि खुला जो बस बह रहा है स्ट्रीम उसको बोलते हैं। ऑन द बॉडी होली इमर्स्ड, यानी कि पूरी तरह डूबी हुई, इन अ रियल फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, यानी कि द कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड ड्रैग, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और जो हमारा कंपोनेंट अगर एफ आर कुछ ऐसे लग रहा है, रिजल्टेंट जो कंपोनेंट होगा हमारा, तो जो इस फ्लो की डायरेक्शन में, अगर फ्लो की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे ड्रैग। और जो द लिफ्ट क्या बोलोगा? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी अब इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो ये हमारी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इसके राइट एंगल पे, यानी कि कुछ ऐसे फोर्स लगेगा, एक्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे लिफ्ट। और ये उसी बॉडी पे लगती है जो कि होली इमर्स्ड, यानी कि जो पूरी तरह डूबी हुई बॉडी होती है,
उस पर ये दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं, यानी कि ड्रैग भी और लिफ्ट भी। तो जो ड्रैग होता है वो फ्लो के डायरेक्शन में होता है, और जो फ्लो के डायरेक्शन में जो ड्रैग लग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, जो ऊपर की तरफ लिफ्ट जो उसको करने की कोशिश करेगा, उसको बोलेंगे लिफ्ट। जो ड्रैग होता है उसको एफ डी यानी फोर्स ऑफ ड्रैग, एफ डी के टर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, और जो हमारा लिफ्ट होता है उसको एफ एल से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली था हमारा ड्रैग एंड लिफ्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस अबाउट आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। आंसर देखेंगे, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज इन विच द फोर्सेज ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर आर टेकन इनटू अकाउंट। दिस इज डिराइव्ड बाय कोइंसाइडिंग द मोशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली एक इक्वेशन है जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल को और प्रेशर को, दाब को जो है अकाउंट में लेते हैं, यानी कि उसको कंसीडर करते हैं। और इसको बेसिकली इसका डेरिवेशन बहुत काफ़ी लंबा है, जिसमें हम एक फ्लूइड एलिमेंट के मोशन को हम देखते हैं कि वो स्ट्रीम लाइन में, यानी कि जो मतलब जिधर फ्लूइड जो बहता है, जो फ्लो की लाइन है स्ट्रीम लाइन, उसमें एक फ्लूइड एलिमेंट के मोशन को हम स्टडी करते हैं। और उसके इक्वेशन को हम कुछ ऐसे देते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो टर्म है ये आपको डेरिवेशन से ही समझ में आएगा, तो हम इसका डेरिवेशन जो है अगर मौका मिला आगे कभी तो फिर उसको देखेंगे हम आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब इसी पे जो है इसी से हम बर्नौली इक्वेशन को भी निकालते हैं। जब इसी आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन को एक स्ट्रीम लाइन में जब हम डिराइव कर लेते हैं तो उसी से हमारा बर्नौली थ्योरम भी डिराइव हो जाता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का ही 2019-20 का पेपर। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।